तो इसलिए आपको ध्यान रखना, प्रेपोजिशंस करा रहे हैं थोड़ी सी। देखो सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड बताऊँ जिनके साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। वैसे आपको एकदम सेम सेम सा लगेगा, लेकिन कुछ डिफरेंट मैं आपको बताऊँगा ज़रूर, ठीक है। तो देखो पहले देखते हैं हम कीप, ठीक है। अब कीप का जनरल मीनिंग क्या होता है? रखना, है ना, रखना या रखो। अब मैं इसे जोड़ रहा हूँ टू, तो बने कीप टू। अब इसका मीनिंग बदल जाएगा। एक तो होता है कि आप किसी रास्ते को अवॉइड कर रहे हैं, कि मतलब यहाँ नहीं, यहाँ पे चलो। जब आपने कई बार सुना है जब हम ड्राइव करते हैं तो कहते हैं हमेशा लेफ्ट में चलो, बोलते हैं ना। इन एक पाथ को हमने चूज़ करा, एक को हटा दिया, लेफ़्ट को चूज़ कर लिया, राइट को हटा दिया, कि हमेशा ड्राइविंग लेफ़्ट साइड करनी चाहिए इंडिया में। बाकी कंट्रीज़ में राइट साइड होती है ड्राइव, ठीक है, हम लेफ़्ट करते हैं। तो वी शुड कीप टू लेफ्ट, ठीक है, वाइल ड्राइविंग। वी शुड कीप टू लेफ्ट वाइल ड्राइविंग, कि हमें अपने लेफ्ट साइड पे ड्राइविंग करनी चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं, कि प्लीज़ पापा कीप टू लेफ्ट, लेफ्ट में रखना, मुझे यहाँ पे कुछ काम है, कीप टू लेफ्ट, ठीक है। आई कांट कीप टू राइट, ऐसे राइट कर सकते हो, आई कांट कीप टू राइट। तो एक इसका मीनिंग कीप टू है किसी तरफ रखना, या किसी साइड को हम, या किसी पाथ को अवॉइड करना, वहाँ ना चलना, किसी और पाथ पे चलना, ठीक है। इसका दूसरा मीनिंग होता है अपने तक सीमित रखना, अपने तक सीमित यानी अपने पास ही रखना कोई चीज़। जब कोई सीक्रेट होता है, अब मैं आपको कोई चीज़ बताई है कि भाई मैं 10th क्लास में 4 बार फेल हो गया, यार किसी को बताना मत, इसको अपने तक ही रखना, बोलते हैं यार इसको अपने तक रखना। तो कैसे बोल रहे हैं? प्लीज़ कीप इट टू योर सेल्फ, यानी अपने आप तक रखना, यानी अपने तक ही रखना, प्लीज़ किसी को बताना मत, प्लीज़ कीप इट टू योर सेल्फ, ठीक है। तो हमने कीप के साथ प्रिपेयर लगाया नहीं टू, तो इसके दो मीनिंग बन गए। ध्यान रखना, एक कीप के साथ अगर हम ऑन लगा देते हैं, ठीक है, कीप ऑन, तो क्या बन जाता है? जारी रखना। जारी रखना है, कोई काम करते रहना, जैसा कीप ऑन का स्ट्रक्चर किया हुआ है, ठीक है। जैसे कोई काम करते रहता है, वह पढ़ता रहता है, ही कीप्स ऑन स्टडिंग। वह खेलता रहता है, ही कीप्स ऑन प्लेइंग। आप क्या करते रहते हो? व्हाट डू यू कीप ऑन डूइंग। तो कीप के साथ टू लगाया, तो एक साइड को हटा के दूसरी साइड रहना, या अपने आप तक सीमित रखना। कीप में ऑन लगाया, तो कोई काम करते रहना, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड हमारा आपने कई बार यूज़ कर रखा है, एडिक्टेड। बताओ इसमें क्या प्रिपोजिशन लगती है? एडिक्टेड में टू लगता है, एडिक्टेड टू। और मीनिंग क्या बनता है बताओ? लती, है ना, लत, किस चीज़ की लत। तो टू किसके लिए आया? ये आया की के लिए, किसी चीज़ की लत, ठीक है। जैसे बोलते हैं आई एम नॉट एडिक्टेड टू टी, कि मुझे चाय की लत नहीं है। आई एम नॉट एडिक्टेड टू टी। क्या आपको किसी चीज़ की लत है? आर यू एडिक्टेड टू समथिंग। अगर मैं इसमें वर्ब लगा दूं, जैसे ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, उसे शराब पीने की लत है। तो ध्यान रखना, एडिक्ट के साथ प्रिपोजिशन में आपको आईएनजी लगाना है हमेशा। एडिक्ट के साथ अगर आप टू लगाओगे और बाद में कोई वर्ब आ जाएगी तो उसमें आपको आईएनजी जोड़ना है, ठीक है। तो पहला वर्ड हमारा कीप टू, और दूसरा वर्ड है एडिक्टेड टू। टू प्रिपोजिशन लगी इसमें, ठीक है। चलो एक जगह इसमें बता देता हूँ दूसरा आपको, ठीक है। इसका ही जैसा एक और एडजेक्टिव हमारा हैबिचुअल टू, ये भी सेम है,
मैं वो पहले क्लास में बताया हुआ है। हैबिचुअल टू की आदत है ना, या की या का आदि, ये एडजेक्टिव ध्यान रखना, नाउन नहीं है। आदत तो लिख दिया पर यूज़ क्या, जैसे मुझे चाय पीने की आदत है, मैं चाय पीने का लती हूँ, ऐसे यूज़ कर सकते हैं ना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो की आदत या का आदि, सेम रूल है। वर्ब आई तो एनजी लगाना, V4 वर्ब आई तो एनजी लगाना। जैसे उसे झूठ बोलने की आदत है, क्या बनेगा, ही इज हैबिचुअल टू लाइंग या टेलिंग ए लाई। ही इज हैबिचुअल टू लाइंग या टेलिंग लाई। टाइम मिलता रहे, समझते रहो और शॉर्टकट में लिखते रहना। हाँ जी, क्या डाउट बताइए। हाँ, गुड क्वेश्चन। हमेशा टू अपने साथ ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, लेकिन कब लेता है, जो दो वर्ब को कनेक्ट करता है। जैसे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर। पर यहाँ पे देखो टू क्या काम कर रहा है, यहाँ पे टू ना प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, ये प्रेपोजिशन काम कर रहे हैं। कि आप एडिक्टिव में हमेशा टू ही लगाएंगे, आप हैबिचुअल में हमेशा टू ही लगाएंगे, और आप हैबिचुअल के साथ, एडिक्टिव के साथ और यूज टू के साथ टू ही लगाएंगे, प्रेपोजिशन है। और रूल कहता है जितनी प्रेपोजिशन होंगी, इन, ऑन, ऑफ, विद, टू, सब में एंज लगाते हैं। तो यहाँ पे एज ए प्रेपोजिशन काम कर रहा है, नॉट एज ए कनेक्टर, कि वर्ब को कनेक्ट नहीं कर रहा, ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। अगर हम इन लगाते तो उसमें इंज लगाते, जब हम फोर के बाद इंज लगाते हैं वो प्रेपोजिशन है, ऐसे यहाँ भी प्रेपोजिशन काम कर रहा है। इसलिए एडिक्टेड टू और हैबिचुअल टू। इसका सेम क्या था बताया था आपको, यूज्ड टू। तीन हो गया आपके पास सब, एडिक्टेड टू, हैबिचुअल टू, यूज्ड टू, तीनों की सेम मीनिंग है, का आदि, इसलिए इकट्ठा ही लिखा दे, कन्फ्यूजन ना हो आपको, का आदि। तो इसका टू लग गया, हैबिचुअल से टू लग गया। और वैसे हम जनरल बात करें तो हम का की को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, का की ऑफ बोलते हैं ना। यहाँ भी देखो का आ रहा है, का आदि, कीलत, तो हम इंग्लिश के हिसाब से तो ऑफ लगाना चाहिए था, ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन रूल क्या है, इनके हिसाब को टू ही लगाना है, ये आपको याद रखना है। कुछ स्टूडेंट से लोग कहते हैं आई एम हैबिचुअल ऑफ ड्रिंकिंग, वो सोचते हैं मैं ड्रिंकिंग का आदि हूँ, तो का सोच के ऑफ लगाते हैं, लेकिन आपको टू ही लगाना है। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कमिटेड टू, कमिटेड। अब देखो कमिटेड के साथ भी टू लगाया है। अब कमिटेड का मीनिंग क्या होता है, अगर हिंदी बताऊं तो प्रतिबद्ध, यानी कि जिसे आप जुड़े हुए हैं, आपने प्रॉमिस किया हुआ है, आपने कसम टाइप खाई हुई है, आपने डिटर्मिनेशन लिया हुआ है कि मैं ऐसा करूँगा या मैं इसके लिए तैयार हूँ करने के लिए, तो आपको टू लगाना है। ठीक है, जैसे आई एम कमिटेड टू माई फ्रेंड, आई कांट चीट हिम या हर, मैं उससे कमिटेड हूँ। ठीक है, जब आपने किसी को वादा किया हुआ है, आप उसको तोड़ नहीं सकते, तो उसके लिए आप कमिटेड यूज़ करते हैं। कमिटेड के साथ आपको टू लगाना हमेशा, कमिटेड टू। प्रतिबद्ध, कोई काम करने प्रतिबद्ध है। वी आर कमिटेड टू टीचिंग गुड इंग्लिश, हम प्रतिबद्ध हैं अच्छी इंग्लिश सिखाने के, है ना। अगर आपको हिंदी लिखनी है, प्रतिबद्ध यानी अपने मोटिव बनाया हुआ है, आपने कमिट किया हुआ है, आपने प्रॉमिस किया हुआ है कि आप ये काम करेंगे, इसके प्रति आप कमिटेड हैं। तो जैसे आई एम कमिटेड टू टीच, सॉरी आई एम कमिटेड टू टीचिंग, अब देखो मेरे मुंह से टू निकला तो मैंने फर्स्ट में लगा दी, पर ये प्रेपोजिशन काम कर रहा है ना, कमिटेड टू आईएनजी फिर लाना पड़ेगा। आई एम कमिटेड टू टीचिंग गुड इंग्लिश, टीच या फिर टीचिंग आएगा। क्लियर, तो कमिटेड टू। आपने ऐसे वर्ड सुन भी रखा है कि ही इज़ कमिटेड, शी इज़ कमिटेड, मान लिया कुछ मतलब रिलेशनशिप में होता है, ठीक है, कि भाई मैं आपसे शादी करूँगी या आपसे इंगेजमेंट करूँगी, जो भी मान लीजिए जो भी होता है,
तो कमिटेड है किसी पर्सन के प्रति। वो भी प्रतिबद्ध है ना, उन्हें प्रति वो ले रखी है, मतलब शपथ टाइप ले रखा है ना, तो इस सेंस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेडिकेटेड। ठीक है, अब डेडिकेट होता है समर्पित। समर्पित यानी में समर्पण दे दिया आपने, अपने आप को तैयार कर दिया। ठीक है, कि आप समर्पित हैं। प्रेपोजिशन क्या लगी बताओ? यहाँ भी टू लगेगी, डेडिकेटेड टू। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज डेडिकेटेड टू हिज स्टडीज। ही इज डेडिकेटेड टू हिज स्टडीज, कि अपनी पढ़ाई के प्रति वो समर्पित है, यानी पढ़ाई करता रहता है, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करता है और काम कम करता है, वो पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड है। आप कोई भी काम करते हैं, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। यू शुड बी डेडिकेटेड टू योर वर्क, एनी वर्क यू डू, यू शुड बी डेडिकेटेड टू दैट वर्क। ठीक है, आई एम डेडिकेटेड टू इंग्लिश, माई फ्रेंड इज़ वेरी डेडिकेटेड टू मी, मेरे प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है। सम स्टूडेंट्स आर वेरी डेडिकेटेड, टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं कि उनको इंग्लिश सीखनी है, तो डेडिकेटेड हैं फिर वो। क्लियर? तो मेन क्या बताया आपको, वो वर्ड बता रहे हैं जिनके आप टू प्रेपोजिशन यूज़ करोगे, क्योंकि टू में बहुत कन्फ्यूजन होती है, लगाएं कैसे लगाएं। एक तो देखो टू क्या करता है, टू दो को कनेक्ट कर रहा है, जैसे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अभी दो को कनेक्ट कर रहा है, जब दो को कनेक्ट करते हैं हम टू से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ प्रेपोजिशन काम नहीं कर रहा, ये दो को कनेक्ट कर रहा है। ये नहीं कि वांट से हमेशा टू ही आएगा, नहीं, कहीं वांट अकेले आ जाता है, आई वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट दिस, तो प्रेपोजिशन नहीं है कि टू ही लगना है। ये दो को कनेक्ट, एक वर्ब वांट हो गई और एक वर्ब लर्न हो गई, तो दो वर्ब को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो अलग केस है। और जहाँ पे टू एज ए प्रेपोजिशन आएगा, वहाँ पे अगर वर्ब आएगी तो आपको एनजी जोड़ना है। जैसे डेडिकेटेड टू आया, ठीक है, एडिक्टेड टू आया, यूज्ड टू आया, आदि के सेंस में हैबिचुअल टू आया, ठीक है, कमिटेड टू आया, ये प्रेपोजिशन थे। और देखो वह मेरे प्रति बहुत कमिटेड है, तो ही या शी इज़ वेरी कमिटेड, अब प्रति आ गया। वैसे टू वर्ड्स होता है पर प्रेपोजिशन क्या है, टू, ही इज़ वेरी कमिटेड टू मी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टेक। अब टेक का मीनिंग क्या होता है बताओ? एक तो लेना, ठीक है, और दूसरा मीनिंग क्या होता है? नहीं, एक होता है बेटा ले जाना, ये सुन तो रखा ना कई बार आपने, ले जाना, ले जाना। तो अगर हम यहाँ पे ले जाने सेंस में यूज करेंगे तो टेक के साथ आपको टू लगाना है। टेक का मतलब ले जाना भी होता है, जैसे मैं आपको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, ठीक है, अब मैं बोला आई विल नॉट टेक यू विद मी, आई विल नॉट टेक यू विद मी। अब देखो मैंने यहाँ प्रीपोजिशन टू लगाई है, यहाँ तो टू कहीं आया ही नहीं है, नहीं आया ना, और कहा टेक के साथ टू आया ले जाना, और यहाँ भी तो ले जाना आ रहा है, आई विल नॉट टेक यू विद मी, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। तो अगर किसी संबटी को लेके जा रहे हो तो इंसान को टेक के बाद लगाओ, लिविंग पर्सन को। अगर प्लेस का नाम आ रहा है, जैसे ही टुक मी टू दिल्ली, अब देखो लग गया ना कि वह मुझे दिल्ली लेकर गया, ही टुक मी टू दिल्ली। जब प्लेस का नाम आएगा, मैं आपको अपने स्कूल लेके चलूँगा एक बार, मेरा स्कूल बहुत बड़ा है, देखना, यू विल एंजॉय देयर, तो मैं आपको अपने स्कूल लेकर चलूँगा, आई विल टेक यू, पहले पर्सन आएगा, फिर प्लेस का नाम आएगा तो टू, आई विल टेक यू टू माई स्कूल। क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? मुझे भी देखना है जगह कितनी अच्छी जगह है। कुड यू रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या वुड यू कर दो, ले जाओगे तो कुड यू टेक मी विद यू टू दैट प्लेस। जब प्लेस का नाम आएगा तो टू लगाओ, प्लेस का नाम आना चाहिए। अब बोला कि मैं आपको वहाँ नहीं लेके जाऊँगा,
मैं आपको वहाँ लेकर नहीं जाऊँगा, अब प्लेस का नाम नहीं है ना। आई विल नॉट टेक यू देयर, अब टू नहीं लगाना क्यों, प्लेस का नाम होना चाहिए। मैं आपको वहाँ लेकर नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट टेक यू देयर। मैं आपको मुंबई लेकर नहीं जाऊँगा, अब प्लेस का नाम आ गया, आई विल नॉट टेक यू टू मुंबई। ठीक है, तो टेक के साथ टू कहाँ पे, जहाँ पे ले जाना होगा। अगर इसका मीनिंग खाली लेना होगा तो नहीं बनेगा टू, तो लेना। ठीक है, आई कांट टेक दिस रिस्क, प्लीज टेक दिस, डोंट टेक दिस। आई टुक ए ग्लास ऑफ वाटर, आई टुक अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने एक गिलास पानी लिया, और यहाँ नहीं लाया मैंने टेक के साथ टू, क्यों, इसका मीनिंग लेना है, ले जाना नहीं है। क्लियर है? शॉर्टकट में लिखते हैं ना कि टेक टू डेडिकेट, जो आपको लिखा है, बेशक एग्जाम्पल मत लिखना, जल्दी नहीं लिख पा रहे तो। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है टॉक के साथ भी टू आता है, टॉक टू। ठीक है, ये एक पर्टिकुलराइज हो जाता है, देखो टॉक के साथ विद भी लगाते हैं और टू भी लगाते हैं, कोई भी लगा, दोनों करेक्ट है। बट अगर हम डिफरेंस थोड़ा देखें, जो डिफरेंस बताया जाता है, अगर आप किसी सिंगल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति से बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कन्वर्सेशन वैसे नहीं कर रहे कि आपने सामने बातें हो रही हैं, है ना। जगह मैंने यार डॉक्टर से बात की थी, वो मेरा इलाज कर देगा, आई टॉक्ड टू द डॉक्टर, आप उससे जाके बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बोला कुड आई टॉक टू मिस्टर दिस, क्या मैं इससे बात कर सकता हूँ, आप सिंगल बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने अपने दोस्तों से बात की, आई टॉक्ड विद माई फ्रेंड्स। जहाँ पे कन्वर्सेशन एक साइड की ज़्यादा होती है वहाँ पे टू लगा दो, वरना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो टेक किसा क्या लिया आपने, टू, टेक टू, सॉरी टॉक टू, बातें करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा लिसन। क्या लगेगी प्रिपरेशन, बताओ, लगेगी नहीं लगेगी, लगेगी। लिसन टू बहुत से स्टूडेंट्स यूज़ नहीं करते, आई लिसन सॉन्ग्स, आई लिसन म्यूज़िक, प्लीज लिसन मी, नहीं, प्रिपोजिशन हो जाए। जब भी आप ऑब्जेक्ट दोगे कोई जिसको आप सुन रहे हो, वहाँ पे आप टू लगाओगे। ठीक है, आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है, आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक। प्लीज़ मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी। वह पेरेंट्स की बात नहीं सुनता है, ही डजन लिसन टू हिज पेरेंट्स। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो भाई, वाई डोंट यू लिसन टू मी। यू मस्ट लिसन टू न्यूज़ डेली, आपको डेली न्यूज़ सुनने चाहिए, यू मस्ट लिसन टू न्यूज़ डेली, है ना। तो सुनना, ऑब्जेक्ट हो गए तो टू लगाना। अब बोला आप क्या सुन रहे हैं, आपने बोला मैं गाने सुन रहा हूँ, तो आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेंड। सेंड का मीनिंग क्या होता है, भेजना। ठीक है, सेंड मीन्स भेजना। प्रीपोजिशन लगी टू, ये सारे वर्ड याद करना टू वाले, सेंड टू, और भेजना मीन्स कोई प्लेस का नाम आएगा फिर तो। ठीक है, अगर प्लेस का नाम आएगा तो टू लगाना, अगर प्लेस का नाम नहीं है तो टू मत लगाना। जैसे हेयर आ गया, देर आ गया, समवेयर आ गया, प्लेस का नाम नहीं है तो मत लगाना। जब पर्टिकुलर प्लेस पता है वहाँ पे आप टू लगाना। मार्केट, स्कूल, बाज़ार, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, है ना, दिल्ली, मुंबई, प्लेस का नाम है तो टू लगाना। एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेंट मी टू माई ऑफिस अगेन। ही सेंट मी कौन सा टेंस हो गया, कौन सी फॉर्म है, सेकंड। ठीक है, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल। उसने मुझे मेरे ऑफिस दोबारा भेजा, उसने मुझे मेरे ऑफिस दोबारा भेजा, प्लेस का नाम आ गया ऑफिस तो टू लगा दिया। अब मैं बोला मैं आपको वहाँ भेजूंगा नहीं, मैं आपको वहाँ नहीं भेजूंगा, आई विल नॉट सेंड यू देयर। अब प्लेस का नाम नहीं आया, आई विल नॉट सेंड यू देयर। मैं आपको दिल्ली भेजूंगा, आई
विल सेंड यू टू दिल्ली। बोला करो, रिपीट कर दिया, जब आपको आता है रिपीट कर दिया करो भाई, टेंसेस तो आपको आता है आराम से। हुआ क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। गो और कम, इनके साथ क्या आता है? टू प्लस टू, फिर प्लेस का नाम, फिर सेम कंडीशन है कि कम गो तो प्लेस को शो करते हैं। ठीक है, हम सी सी आते हैं, बोलो वी कम टू सी सी। वह सी सी जाता है, ही गोज टू सी सी। अच्छा, आप कहाँ जाते हो? आप प्लेस का नाम नहीं है ना, वेयर डू यू गो। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। ठीक है, कम गो में टू लगाना है। अच्छा, मैं वहाँ जाता हूँ, अब प्लेस नहीं है तो हमने टू नहीं लगाया, आई गो देयर। ठीक है, रीच, बता कौन सी प्रिपोजिशन आती है? अब मैं टू ही सिखा रहा हूँ ना, इसके साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं आती, चाहे प्लेस का ना है चाहे ना आए। ठीक है, मैं स्कूल पहुँचा, आई रीच्ड माई स्कूल। आमा कब पहुँचोगे? वैन विल यू रीच देयर। मैं आप तक पहुँच सकता हूँ, आई कैन रीच यू। अब तक आए, तक के लिए टिल या टू यूज़ मत करना। मैं आप तक पहुँच सकता हूँ, आई कैन रीच यू एनी टाइम। रीच में कोई प्रिपोजिशन नहीं आती, चाहे प्लेस आए चाहे ना आए। जान के लिखा था मैंने यहाँ पे, क्या आप टू के पीछे पड़े हो? देखते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन इज ब्रिंग। ब्रिंग का मीनिंग क्या होता है? लेना तो टेक होता है। ब्रिंग, लेना तो टेक होता है, लेना तो टेक होता है। बेटा पता है, ले जाना टेक, अभी तो बताया मैंने आपको। लाना, दिमाग लाना बहुत ज़रूरी है, कहीं से ले आना, लाना। अब देखो, लाना आ गया तो फिर प्लेस का नाम ही आएगा। देखो, ले जाना, लाना, जाना, आना, भेजना, ये प्लेस को तो बता रहे हैं। प्रेपोजिशन क्या आएगी? टू, फिर टू आ गई। ठीक है, ब्रिंग हिम टू मी, ब्रिंग हिम टू ऑफिस, ब्रिंग हिम टू ऑफिस, उसे ऑफिस लेकर आओ। मुझे एडमिशन के लिए कराना था। वेट करेंगे, करना पड़ेगा 10 मिनट। आप कब तक हो? मैं तो 9:30 तक हूँ। तो 1 घंटे में आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी। ब्रिंग हिम टू मी, उसे मेरे पास लेकर आओ, या उसे ऑफिस लेकर आओ। ब्रिंग हिम टू मी या ब्रिंग हिम टू ऑफिस। ठीक है, अच्छा, उसे स्कूल लेकर मत आना, डोंट ब्रिंग हिम टू स्कूल, डोंट ब्रिंग हिम टू स्कूल। आप उसको कहाँ लेकर जाओगे? वे विल यू, कहाँ लेकर जाओगे? लेकर जाना क्या होता है? टेक होता है यार। वे विल यू टेक हिम। मैं जान के बोलती हूँ, विल यू टेक हिम। ठीक है, ब्रिंग भी लाना। अच्छा देखो, अब जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे यह न्यूज़ मेरे आंखों में आंसू ले आई, यह न्यूज़ मेरी आंखों में आंसू ले आई। मेरी आंखों में, मे को क्या बोलते हैं? इन। ठीक है ना, अब बोला मैंने दिस न्यूज़ ले आई, कौन सा टेंस हो गया? बोलो कौन सा टेंस है? ले आई, पास्ट। कौन सी फॉर्म आएगी? ब्रिंग की सेकंड फॉर्म। ठीक है, ब्रॉट, दिस न्यूज़ ब्रॉट टीयर्स इन माई आईज। ठीक है, अब मैं ऊपर प्रिपोजिशन क्या लिख रखी है? टू, टू लिखे ना, और यहाँ लिख दिया इन, तो बेटा गलत हो गया ना, टू माई आईज। मे के लिए आपको टू ही लाना है, इन नहीं लगाना। ठीक है,
उसे क्लास में लाओ, ब्रिंग हिम इन द क्लास, नहीं ब्रिंग हिम टू द क्लास। ठीक है, हमारे पेरेंट्स हमें दुनिया में लेकर आए हैं, हमारे पेरेंट्स हमें दुनिया में लेकर आए हैं। आवर पेरेंट्स हैव ब्रॉट अस टू द वर्ल्ड, नॉट इन द वर्ल्ड। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट प्रिपोजिशन टू, मे के लिए, और प्लेस का नाम है तो भी टू लगाना है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, एक फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन होता है, फ्रॉम के साथ टू, ये मीनिंग बनता है से और ये तक, है ना। एक ड्यूरेशन या एक सीरीज शो करते हैं उसमें ना, जैसे फ्रॉम 10th to 12th, ठीक है। फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर, तो दिल्ली से अमृतसर तक, ठीक है। फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर तक, 10 से 12 तक, फ्रॉम 10 to 12। तो यहाँ पे फ्रॉम के साथ प्रिपोजिशन क्या आई है? टू आई है। प्रिपोजिशन नहीं, मतलब फ्रॉम भी प्रिपोजिशन है, एक डिस्टेंस को शो कर रहा है तो टू लगाना है, ठीक है। फ्रॉम के साथ टू। अच्छा, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक, है ना, बोलते हैं इस पॉइंट से उस पॉइंट तक, तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। इस कमरे से उस कमरे तक, फ्रॉम दिस रूम टू दैट रूम। क्लियर? तो फ्रॉम टू ऐसे लगाना आपको। नेक्स्ट वन इज कनेक्टेड टू, है ना, जुड़ा हुआ। कनेक्टेड टू, जुड़ा हुआ, है ना, जुड़ा हो जाएगा, जुड़ा हुआ। जैसे द टीवी वॉज नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट या वाईफाई, इसे कोई प्रोग्राम आ नहीं रहा था। द टीवी वॉज नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट। द चार्जर इज नॉट कनेक्टेड टू मोबाइल, तो चार्ज कहाँ से होगा भाई? कि चार्जर तो लगा हुआ ही नहीं मोबाइल में, तो चार्ज कैसे होगा? तो चार्जर लगा हुआ नहीं है तो क्या बनेगा? चार्जर इज नॉट कनेक्टेड टू मोबाइल। द केबल इज नॉट कनेक्टेड टू चार्जर। मोबाइल इज नॉट कनेक्टेड टू चार्जर। माई माइक इज कनेक्टेड टू मोबाइल नाउ। ठीक है, तो कनेक्टेड टू से जुड़ा हुआ। ये साइड टू वाले था, इसमें कौन सी प्रिपोजिशन लगी बताओ? रिलेटेड। कुछ नहीं आता, सुना नहीं कभी, तुक्के मार रहे हैं। रिलेटेड टू, रिलेटेड टू मी, ये आपसे रिलेट नहीं कर रहा था ना। दिस वर नॉट रिलेटेड टू यू। आर यू टॉकिंग टू मी? यस। मैं रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू योर एग्जाम्स, रिलेटेड टू योर रिजल्ट्स, इसलिए रिलेटेड टू। ठीक है, से संबंधित, से जुड़ा हुआ, रिलेटेड टू। दिस क्वेश्चन वाज नॉट रिलेटेड टू माय एग्जाम। ठीक है, अलग से लिखा है मैंने। क्या लिखा है? फेथफुल। क्या लगाओगे? बोलो बोलो, क्या लगाऊं? ठीक है, कांटा गलत लगा दिया, फिर गलत हो गया तुम्हारा। फेथफुल टू पता था? नहीं पता था? फेथफुल क्या होता है ना? आभारी, ऋणी, आभारी। फेथफुल मीन्स आभारी। एहसानमंद, ये तो सुना है? एहसानमंद एडजेक्टिव है, फेथफुल। ठीक है, we should be faithful to our friends.
जब फ्रेंड हमें हेल्प करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो वी शुड बी फेथफुल टू आवर फ्रेंड्स. ही इज़ नॉट फेथफुल टू मी यार, कहीं भी चुगली कर देता है, मेरी उल्टी सी बातें बता देता है ना, मुझे फंसा देता है. आई कांट ट्रस्ट हिम, आई कांट विश्वास हिम, आई कांट मेक विश्वास, है ना, तो आई कांट ट्रस्ट हिम. तो ही इज़ नॉट फेथफुल. माई फ्रेंड्स आर नॉट फेथफुल, आई कांट ट्रस्ट दैम. आई कांट हैव फेथ. फेथ से फेथफुल है ना, फेथ में विश्वास होता है, फुल ऑफ विश्वास तो फेथफुल हो गया. ठीक है, टू लगाना है. गुड के साथ बताओ. गुड एट. पर हम क्या सीख रहे हैं, हम तो प्रिपरेशन टू सीख रहे हैं ना, दोनों लग जाएंगी. डिपेंड क्या करता है, देखो जब किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत होशियार हैं, अच्छे हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, पर्टिकुलर टॉपिक में आप अच्छे हैं, किसी स्किल में आप अच्छे हैं, पर्टिकुलर स्किल में, है ना, किसी विशेष स्किल में आप अच्छे हैं, तो वहाँ पे आपको मे के लिए आपको टू एट लगाना है. ये मे के लिए आ रहा है, जबकि मे को मीन बोलते हैं ना, गुड इन. लेकिन हम क्या करें, जब किसी पर्टिकुलर स्किल में आप निपुण होते हैं, ठीक है, जैसा बोला ही इज़ गुड एट पेंटिंग, ही इज़ गुड एट पेंटिंग, तो पेंटिंग में बहुत अच्छा है. एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया ना पेंटिंग, ही इज़ गुड एट पेंटिंग. व्हाट आर यू गुड एट, ये क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं क्लास में पूछते हुए, जब क्वेश्चन सेशन करते हैं, टॉकिंग करते हैं. व्हाट आर यू गुड एट, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में होशियार हैं. इंटेलिजेंट होना मीन्स आई एम गुड एट मैथ्स, आई एम नॉट गुड एट स्टडीज़, आई एम नॉट गुड एट साइंस, आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स. तो गुड एट मे के लिए. और टू कब लगाना है, के साथ या के लिए, ध्यान रखना. जब आप किसी के लिए अच्छे होंगे या किसी के साथ आप अच्छे होंगे, है ना, आप किसी के लिए अच्छे होंगे बच्चों, जैसे वो मेरे लिए बहुत अच्छा है यार, मैं उसको चीट नहीं कर सकता, ही इज़ वेरी गुड टू मी, वह मेरे साथ अच्छा ही रहा है हमेशा, ही हैज़ ऑलवेज बीन गुड टू मी. आपको लोगों के प्रति अच्छा रहना चाहिए, यू शुड बी गुड टू पीपल. अब प्रति आ गया, टू वर्ड्स नहीं करना, प्रिपोजिशन टू लगता है. ही इज़ गुड टू हिज फ्रेंड्स बट नॉट टू मी यार, मेरे लिए अच्छा नहीं, फ्रेंड्स के तो बहुत अच्छा है. तो गुड एट किसी सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे हैं, और गुड टू किसी के लिए, किसी के साथ बहुत अच्छे हैं, तो दोनों प्रिपोजिशन लग जाएगी आपकी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. की का मतलब क्या होता है, कुंजी, चाबी. चाबी को और शुद्ध हिंदी में की बोलते हैं, सॉरी कुंजी बोलते हैं. क्या लगी प्रिपोजिशन, सोच के बताना यार. टू ही लगाना पड़ेगा, अब तो तुम सीख गए, क्योंकि वही चीज़ चल रही है ना, आपको याद रखना है. अब देखो यहाँ पे जो टू का मीनिंग है वो का के की है, ध्यान रखो. टू का मीनिंग का के की है, और का के हम क्या बोलते हैं, ऑफ बोलते हैं. पर अगर आपने प्रिपोजिशन टू के साथ देखा तो आपको की के साथ टू ही लगाना पड़ेगा. ठीक है, अब जैसे बोला सफलता की कुंजी क्या होती है, सफलता की कुंजी क्या होती है, तो क्या बोलोगे, व्हाट इज द की. अब बोला सफलता की, अब की को तुम बोलते हैं ऑफ. ऑफ पर हमने क्या लिया, हमने वर्ड यूज़ किया की, और हमें याद है की किस लाते हैं, टू. ऑफ नहीं, की टू सक्सेस. ठीक है, की टू हार्ड वर्क. ठीक है, मेहनत की कुंजी. चाहे अच्छा की का वैसे मीनिंग क्या होता है, चाबी. सिंपल से मीनिंग चाबी होता है, कुंजी में चाबी हो गया. अगर आपको सच में चाबी बात कर रहे हैं, किसी ताले की चाबी, किसी ताले की चाबी, की टू दिस लॉक,
बेटा तो भी आपको टू ही यूज़ करना है, ऑफ नहीं करना। खाली सफलता की कुंजी के लिए टू नहीं करना। किसी भी चीज़ की चाबी तो की के लिए आपको टू ही यूज़ करना है, चाहे वो किसी भी चीज़ की चाबी हो, ठीक है। तो की टू लॉक, आई लॉस्ट द की टू माई लॉक, अपने ताले की चाबी मैं भूल गया हूँ, ठीक है। और देखते हैं एक दो रहेगा बस। नेक्स्ट वन इज सॉल्यूशन, मीन्स निवारण, हल। सॉल्यूशन मीन निवारण या हल, ठीक है। यहां पे भी लगी आपकी टू, ठीक है। देयर इज नो सॉल्यूशन टू माई प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे मीनिंग क्या है, का, कि मेरी परेशानी का कोई हल नहीं है, तो देयर इज नो सॉल्यूशन टू माई प्रॉब्लम। इस परेशानी क्या हल है, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अब का आ रहा है, का को तुम क्या बोलते हैं, ऑफ बोलते हैं, पर आपको टू ही लगाना है। क्लियर। कितने वर्ड्स हो गए आप पे, गिनो जरा, हाउ मेनी हैव यू रिटन, कितने टोटल, नियर अबाउट 20 हो गए। तो ये लर्न कर लेना, इसमें सारे टू प्रिपरेशन लगी हुई है, ठीक है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, लिखे हुए हैं कि एडिक्टेड, हैबिचुअल टू, यूज टू भी था, कमिटेड टू था, डेडिकेटेड टू था, टेक के साथ टू था, टॉक के साथ टू था, लिसन में टू था, सेंड में टू है, कम गो में टू है, रीच में कोई प्रिपरेशन नहीं है, ब्रिंग में टू है, स्पीक में टू है, फ्रॉम और टू, ठीक है, कनेक्टेड टू, रिलेटेड टू, फेथफुल टू, की टू और सोल्यूशन टू, इन सब से आपको टू लगाना है, जिसमें मीनिंग होता है का के की, ठीक है। ये सब लर्न कर लेना आप। थैंक यू वेरी मच, और जाके प्रैक्टिस करना थोड़ी सी।